तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि प्रश्नावली 1.2 में सिद्ध कीजिए कह रहा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी ये जो रूट 5 है उसके जगह संख्या बदल सकता है, यानी सवाल वही रहेगा। सिद्ध कीजिए कि 2 5 यानी रूट 5 या रूट 3 या रूट 2 इस तरह का सवाल रहेगा और कहेगा तो सिद्ध कीजिए इतना एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हल तो लिख चुके हैं। यहाँ जो लिखा गया है उसको उसके विपरीत मानेंगे, यानी उल्टा मानेंगे। जैसे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे? माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जिसको सहभाज्य बनाने के लिए दो पूर्णांक P और Q है, जहां Q बराबर 0 न हो। ये जो भाषा लिखी इसे हमें याद रखना पड़ेगा। यानी इस तरह का जितना भी सवाल रहेगा, चाहे रूट 7 हो, रूट 3 हो, रूट 2, यही चीज लिखना है। यानी माना कि, और यहाँ जो सवाल है रूट 5, जैसे अगर यहाँ सवाल में रूट 3 रहता है तो रूट 3 लिख देते हैं। उसके बाद पूरा यहाँ तक वही लिखना है, हर बार ऐसे ही लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो दिया गया सवाल है जैसे रूट 5 है तो रूट 5 लिखेंगे और बराबर इसको कर देंगे P/Q। यानी अगर कोई परिमेय संख्या मान ले या परिमेय संख्या है तो वो बटे के रूप में होता है, P/Q के रूप में, जहां P और Q क्या होगा, दो पूर्णांक होगा और Q का मान 0 नहीं होगा, वो भी हम लिख दिए। अब यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब नीचे में लिख सकते हैं। अब ये इसके साथ हो, ये इसके साथ गुना होगा, यानी क्रॉस गुना हो जाएगा। तो ये इसके साथ गुना होकर कितना हो जाएगा, रूट 5 की, और ये इधर से गुना होकर क्या हो जाएगा, P। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब इधर भी वर्ग करेंगे इधर भी वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5Q का स्क्वायर और ये हो जाएगा P का स्क्वायर। अब 5 का अगर स्क्वायर करेंगे, यानी रूट 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 दो बार गुना करेंगे, 25 हो जाएगा रूट 25, और रूट 25 का मान कितना होता है 5। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5Q² और बराबर इधर क्या है, P²। अब लिखेंगे 5P² को विभाजित करते हैं, इसीलिए 5P को भी विभाजित करेंगे। 5, P² को विभाजित करती है, अतः 5P को भी विभाजित करेंगे। यहां तक लिखना है। अब हमें यहाँ देखना है यहाँ क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ P, तो इस जगह P के जगह कुछ मान रखेंगे, और कौन सा मान रखेंगे, यहाँ 5 या 5 रखेंगे, और यहाँ K, यानी P और Q छोड़ के कोई भी मान रख सकते हैं, और लिखेंगे इतना समीकरण 1 में रखने पर। ये मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1। अब समीकरण 1 किसको मानेंगे, तो ये जो है इसका नाम समीकरण 1 मानेंगे और इसी को मान लिख देंगे। यानी 5Q² बराबर क्या होगा, P का स्क्वायर। अब ये 5Q² P², P का मान कितना है, 5K का स्क्वायर। अब ये जो 5Q² है इसको रहने देंगे। 5K का स्क्वायर का मतलब होता है कि 5 के दो बार गुना करेंगे, तो ये 5K गुना 5K। अब ये 5 कट गया, क्या बच गया, Q² बराबर, ये 5 एक बार है और Q यानी K²। अब इसको पहले लिखेंगे 5K² और बराबर Q²। अब जैसे यहाँ लिखे थे कि 5P² को विभाजित करती है इसलिए 5P को भी करेगा, वैसे यहाँ लिखेंगे कि 5Q² को विभाजित करते हैं इसलिए 5Q को भी विभाजित करेगी। यहाँ लिखेंगे 5Q² को विभाजित करती है, अतः 5Q को भी, ये Q है, Q को भी विभाजित करेगी। यहाँ तक। उसके बाद क्या लिखना है, ध्यान से देखिए, ये 5Q² को विभाजित कर रहा है इसलिए 5Q को भी करेगा। उसके बाद यहाँ के बाद लिखना है, अतः मेरा मानना ही गलत है, क्योंकि अब ये जो दिया गया सवाल है उसको एक बार लिख देना है, क्या है, रूट 5। तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हम शुरू में जो अपरिमेय संख्या माने थे
यानी ये सवाल है अपरिमेय संख्या और शुरू में हम मान रहे हैं कि ये क्या है, परिमेय। तो हम ये गलत मान लिए थे, यानी ये जो √5 है ये परिमेय है ही नहीं। यानी अगर कोई संख्या रूट के अंदर हो, अगर उसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या रहता है। इसीलिए बाद में हमें ये बात मानना पड़ा कि ये जो है अतः मेरा मानना ही गलत है, यानी हम गलत मान लिए थे, क्योंकि ये जो √5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से सिद्ध करना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो आप इसे गलत क्यों मान लिए गए, क्यों मान लिए थे, यानी √5 को परिमेय संख्या क्यों मान लिए थे। तो इस तरह से माना जाता, मान लिया जाए मेरे हाथ में एक चौक है, ये चौक का टुकड़ा है। अब इसे हम कुछ दूसरा चीज मान लेंगे, पत्थर। अब पत्थर का जो गुण है वो गुण अगर हम इस चीज में मार्कर में नहीं दिखा पाएंगे तो हमें फिर बाद में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसमें पत्थर का गुण नहीं है, इसका मतलब ये पत्थर नहीं है, मार्कर है। उसी तरह यहाँ भी है, ये जो √5 है इसे हम दिया है ये अपरिमेय और हम मान लिए परिमेय। तो परिमेय का जो गुण है वो हम नहीं बता पाए, इसलिए बाद में हमें ये मानना पड़ा कि मेरा मानना ही गलत है, क्योंकि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।